दोस्तों नमस्कार, कुलदीप की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है हमारी शादी के बाद लड़का बना घर जमाई। शादी के बाद कुणाल ने एक अलग फैसला लिया। वह अपने ससुराल में घर जमाई बनने को तैयार हो गया। उसके इस फैसले से बहुत से लोग हैरान हुए, मगर प्रीति की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। वो जानती थी कि उसके परिवार को उसके साथ की ज़रूरत थी, खासकर उसके बीमार पिता को। कुणाल के माता-पिता पहले थोड़े नाराज़ हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा अपनी पत्नी और ससुराल वालों की मदद करके खुश है, तो उन्होंने भी धीरे-धीरे उसे स्वीकार कर लिया। कुणाल ने ससुराल में रहकर एक छोटी-सी फर्म शुरू की। प्रीति ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर अपने ससुर को दवाइयाँ, इलाज और सुकून भरी ज़िंदगी दी। गांव में कुणाल की मिसाल बनने लगी। लोग कहते, अमीर लड़का होकर भी इतना सरल और जिम्मेदार है। कुछ लोग ताना भी मारते, मगर कुणाल मुस्कुराकर रह जाता, बात को सह लेता। उसके लिए सबसे बड़ी बात थी प्रीति की मुस्कान और उसके पिता का साया। समय बीता, कुणाल और प्रीति ने अपने छोटे से व्यवसाय को बड़ा बना लिया। उनके काम में सच्चाई और मेहनत थी, इसलिए लोगों का भरोसा भी जुड़ता गया। धीरे धीरे उन्होंने कई लोगों को रोजगार देना शुरू कर दिया। कुणाल अब भी सादगी से रहता था। कभी कभी जब प्रीति कहती, अगर तुम अपने घर चले जाते तो क्या ये सब हो पाता, तो कुणाल सिर्फ इतना कहता, जहाँ तुम्हारा दिल है वहीं मेरा घर है। प्रीति की आंखें भर आती और वो भगवान का धन्यवाद करती कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला जो रिवाजों से नहीं, रिश्तों से जुड़ा था। लेकिन वक्त के साथ कुछ चीज़ें भी बदलने लगीं। प्रीति की माँ का व्यवहार धीरे धीरे अजीब सा होने लगा। शुरुआत में तो सब सामान्य था, मगर अब वो बातों बातों में कुणाल को नीचा दिखाने लगी थी। कभी कहती, हमने तो सोचा था बेटी की शादी के बाद जिम्मेदारियाँ थोड़ी कम होंगी, पर अब तो उल्टा ही हो गया। या फिर कभी यूँ ताना देती, घर का काम भी अब लड़कों को करना पड़ेगा, ये तो नया ज़माना है। कुणाल सब सुनता, चुप रहता। उसकी आदत थी रिश्ते को संभालना, तो उसने बात को न बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन जब यही बातें रोज़ होने लगीं और प्रीति भी महसूस करने लगी कि उसकी माँ की बातों में अब आदर कम और शिकायतें ज़्यादा हैं, तो वह खुद परेशान हो उठी। एक शाम दोनों पति पत्नी छत पर बैठे थे। पति ने कहा, कुणाल, मम्मी की बातें अब मुझे भी चुभने लगी हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ। कुणाल ने गहरी सांस ली और बोला, मैं यहाँ तुम्हारे और पापा जी के लिए आया था। अगर अब मेरी मौजूदगी से कोई असुविधा है तो बताओ, हम कुछ और सोच लेंगे। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। नहीं कुणाल, तुम ही तो हो जिसने इस घर को फिर से जीने लायक बनाया। मम्मी को शायद आदत नहीं है किसी दामाद के इतने करीब रहने की, लेकिन अब वक्त बदल गया है और उन्हें भी समझना होगा। अगले दिन प्रीति ने अपनी माँ से खुलकर बात की। थोड़ी बहस हुई, थोड़ा रोना धोना भी हुआ, लेकिन उसने साफ कहा, कुणाल इस घर का हिस्सा है, सिर्फ दामाद नहीं। प्रीति की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज़ में अब मजबूती थी। उसने अपनी माँ से साफ साफ कहा, अगर इस घर में उनकी इज्जत नहीं है तो मेरी क्या खाक होगी। जो सुख शादी के बाद कुणाल अपने माँ बाप को देता, वो सुख ससुराल में रहकर अपने सास ससुर को दे रहा है। वो हर सुबह पापा की दवाइयों का ध्यान रखता, हर ज़रूरत में आपके साथ खड़ा रहता है, फिर भी आज उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा। इतना कुछ करने के बाद भी माँ आप उसकी बेइज्जती करने पर तुली हो। घर में सन्नाटा छा गया। प्रीति की माँ पहली बार बेटी की आंखों में वो आग देख रही थी जो सिर्फ सच के लिए जलती है। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरी बातों से इतना असर होगा। बस आदत थी दामाद को दूर से देखने की, लेकिन अब समझ में आ रहा है वो लड़का नहीं, इस घर की नींव बन चुका है। कुणाल दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई गिला नहीं था, बस आंखों में थोड़ी सी नमी थी। वो अंदर आया और बोला, माँ जी, आप माँ हैं, नाराज़ होने का हक भी है आपको। मैं बस यही चाहता हूँ कि घर में इज्जत और अपनापन दोनों जिंदा रहें। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। प्रीति की माँ ने
पहली बार कुणाल को बेटा कहकर पुकारा और कुणाल उसने हमेशा की तरह मुस्कुराकर सब कुछ अपना लिया। उधर कुणाल के माता पिता की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उम्र का असर अब साफ दिखाई देने लगा था। पिताजी की सुनने की ताकत कम हो गई थी और माँ की आंखों में धुंधलापन आ गया था। दोनों अक्सर अकेलेपन में बैठकर अतीत की बातें करते और बेटे की याद में चुपचाप आंसू बहाते रहते। कुणाल को जब यह खबर मिली तो उसका दिल बेचैन हो उठा। वह रोज फ़ोन करता, हालचाल लेता, दवाइयों की जांच करता, मगर दिल का बोझ हल्का नहीं होता था। एक रात वह देर तक सो नहीं पाया। प्रीति ने उसे देखा तो पूछा, क्या सोच रहे हो? कुणाल ने कहा, मैंने सोचा था जहाँ ज़रूरत होगी वहीं रहूँगा। पहले तुम्हारे पापा की हालत देखी तो यहीं रुक गया। अब मेरे अपने माँ बाप भी अकेलेपन से जूझ रहे हैं। क्या मैं उनके साथ अन्याय कर रहा हूँ? प्रीति ने उसकी बात सुनी, फिर कुछ देर चुप रहकर बोली, नहीं कुणाल, तुमने जो किया वो किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता, लेकिन अब वक्त है कि हम अपने कर्तव्य को दोनों ओर बराबरी से बांटें। चलो कुछ वक्त वहाँ चलकर रह लेते हैं। कुणाल की आंखों में उम्मीद जागी, लेकिन ये फैसला आसान नहीं था। प्रीति की माँ अब असहाय सी लगने लगी थी और प्रीति का उनसे बिछड़ना भी आसान नहीं था, मगर अब वक्त रिश्तों की गहराई और समझदारी को परखने का था। उधर कुणाल की माँ की ममता अब बेटे से मिलने के लिए तड़पने लगी थी। हर दिन खिड़की के पास बैठकर आसमान की ओर देखती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे भगवान, एक बार मेरा बेटा आ जाए, बस एक बार। पिताजी की हालत और भी नाजुक हो चुकी थी। चलने की ताकत खत्म हो गई थी और चेहरे पर एक अजीब सी थकान बस गई थी। एक दिन माँ ने कांपती आवाज़ में फ़ोन पर कहा, बेटा एक बार देख जाओ, पता नहीं हम फिर मिलें या ना मिलें। ये शब्द सुनकर कुणाल तो जैसे पत्थर का हो गया हो, लेकिन उससे पहले प्रीति के दिल में कुछ टूट सा गया। उसका गला भर आया। उसने फ़ोन खुद से नहीं काटा, बस दीवार की ओर मुँह करके बैठ गई। आंखों से आंसू बहते गए। कुछ देर बाद वह खुद कुणाल के पास आई और बोली, हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कुणाल? जिन माँ बाप ने तुम्हें सीने से लगाकर बड़ा किया, आज वही तुम्हारी आंखों का इंतज़ार कर रहे हैं और हम यहाँ अपने आराम में उलझे हुए हैं। वो बीमार हैं, अकेले हैं और सबसे ज़्यादा उन्हें अपने बेटे और बहू की ज़रूरत है। कुणाल ने प्रीति की आंखों में देखा। उसे किसी जवाब की ज़रूरत नहीं थी। अगले ही दिन दोनों ने वापसी का फैसला किया। ससुराल वालों को समझाया। प्रीति के पिता ने थोड़े भारी मन से दोनों को विदा किया और उधर कुणाल की माँ ने जब दरवाजे के बाहर बेटे और बहू को आते देखा तो बस खुशी के मारे आंसू बह निकले, जैसे किसी सूखी जमीन को पानी मिल गया हो। प्रीति ने माँ के पैर छुए और धीमे से कहा, माँ अब हम यहीं रहेंगे और आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य होगा। वहीं खड़ा कुणाल भी खुद को रोक नहीं पाया। वह दौड़कर अपनी माँ से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। बरसों की दूरी, समय की थकान और दिल में दबी ममता एक ही पल में बह निकली। माँ के कांपते हाथ बेटे की पीठ पर फिरने लगे। कुणाल की आवाज़ भर आई, माँ अब मैं नहीं जाऊँगा, बस यहीं रहूँगा, आपकी ही सेवा करूँगा। आपने मुझे बचपने में संभाला था, अब बुढ़ापे में आपकी बारी है माँ। सामने खड़ी प्रीति की आंखें भी भर आईं, मगर उसमें संतोष था। उसका पति आज सबसे सही जगह, सबसे सही समय पर था, अपने माँ बाप के साथ। धीरे धीरे गांव और आसपास के लोग भी कुणाल से मिलने आने लगे। किसी ने कंधे पर हाथ रखा, किसी ने आंखों में गर्व के भाव से देखा। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा तूने वो किया है जो आजकल के लड़के सोचते भी नहीं। शहर का पढ़ा लिखा लड़का होकर भी तूने रिश्तों की इज्जत को सबसे ऊपर रखा। कभी ससुराल को अपना घर माना और अब माँ बाप को संजीवनी दे रहा है। एक शिक्षक बोले, आज के नौजवानों को इससे सीख लेनी चाहिए। पैसा और शहर नहीं, बल्कि जहाँ अपनों की ज़रूरत हो वहीं होना सबसे बड़ी सफलता है। कुणाल ने मुस्कुराकर सबको धन्यवाद कहा और कहा, रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता, अगर दिल साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज था। उस दिन गांव के मंदिर में विशेष पूजा रखी गई। कुणाल और प्रीति ने माँ बाप के साथ बैठकर पूजा की। गांव वालों ने उस परिवार को आशीर्वाद से भर दिया। घर के आंगन में सूरज की हल्की रोशनी पड़ रही थी।
माँ एक खाट पर बैठी थीं और पिताजी पास ही नीम के पेड़ के नीचे ठंडी छांव में लेटे हुए थे। कुणाल माँ के पांव दबा रहा था और प्रीति रसोई में चाय बना रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन इस सन्नाटे में एक सुकून था, एक अपनापन। प्रीति ने चाय की 2 प्यालियां लेकर माँ और पिताजी के हाथ में दी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू और तेरी बीवी तो हमारे लिए भगवान का वरदान बन गए। कुणाल ने माँ की आंखों में देखा और कहा, माँ, बेटे और बहू कोई वरदान नहीं होते, वो तो कर्ज होते हैं जिन्हें सेवा से चुकाना होता है। प्रीति वहीं बैठ गई और बोली, हमने सीखा है, रिश्ते को निभाने के लिए बड़े बड़े त्याग नहीं, बस सच्चा मन चाहिए। उसी समय गांव के स्कूल के मास्टर जी, सरपंच और कुछ ग्रामीण लोग आंगन में पहुंचे। उन्होंने कुणाल को गले लगाया और कहा, बेटा, तूने इस गांव को एक नई सोच दी है। आज के ज़माने में जब लोग माँ बाप को बोझ समझते हैं, वहीं तूने उन्हें अपना गौरव बना लिया। हम चाहते हैं कि तू अपनी ये कहानी गांव के स्कूल, पंचायत और शहर तक ले जाए, ताकि और लोग भी समझें, असली शिक्षा रिश्तों की सेवा है। कुणाल ने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरी कहानी से किसी एक बेटा या बहू का मन बदल जाए, अगर कोई एक माँ बाप अकेलेपन से बच जाए, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद।